ओकरा भेड़ा बना रहा। तो सबरे विचार करते कि आखिर मन ला काबर बांधे हुई। हमार जात समाज में बिहाव थे तो इसने बांधे के नेंग हो ही का सबरी सोचत अष्टे नेंग हो ही का उत्के बेर सबरी के महतारी आ जाती। सबरी के महतारी और सबरी के महतारी जब ऐसा सखी सहेली मने थे ना मेहंदी लगाए के बाद चले जाते। मातारी बेटी दोनों जब बच्चे सबरी है थे थे दाई हाँ बेटी ये हमारे जात समाज में बिहाव होते वो तो इसने 4-5 टन बोकरा भेड़ा बांधे के नेंग रथे का दाई इसने नेंग रखे वो सबरी के मातारी है तेन गथे बेटी बांधे के नेंग नहीं रहा है वो रांधे के नेंग रथे के बांधे के नेंग नहीं रहा है रांधे के नेंग रथे। मतलब ऐसे बेटी काली बारात ही ना ये 4-5 टन बोकरा भेड़ा मारबो जेला धुरपैया कथे के कुटुम ला खवाबो बरतिया मन घला खाई बेटी कसदाई ये 4-5 टन बोकरा भेड़ा नहीं मारू तो मोर बिहाव नहीं हुई वो किस बेटी तोर बिहाव तो हो जाही वो लेकिन समाज हमल अलग कर दी कुटुंब हमल छोड़ दी। हमारे समाज में परंपरा है हमारे समाज में नियम है आज भी देखना कई घर ऐसे की जब जवारा बोते ना तो एक दिन पाछू बोते तब पूछबे एक दिन पाछू काबर हुआ तो जी के ना तब मारन वाले मतलब धुरपैया तब मतलब का होते तो कहते जब जोत निकालता ना तब के बेरन बोकरा मारथन किथे। अच्छा काबर बदे रहे काला जवारा काबर बदे रहे दुख पर से दे दे मन बीमार स्थिति से बदना बदे हन त जावरल कार वो है सब सुख पाबो के अच्छा अवेला काबर काटत हो हमार देवता नहीं माने घर बिना तब मैं लेके टन पूछो मैं तो नहीं जानो कोनो मेरे देखे नहीं है सुनता तावल पूछे ता तुम्हार देवता सबो बोकरल खावत होई ऐसे के त नहीं वो नहीं खाएगा काटता न खर खून भला चुचवा थन कथे। अच्छा बाकी हम अंदर चढ़थन के ऐसे नहीं बोलो जी वही आड़ में हम मल्ला खायल मिलते के अब सोच के देखो सुख पाए के लाया सुख पाए बरो जवारा बोहे ओकर हत्या भी करते बकरा के आदमी सोचते के मैं दुख पा लेता के गारंटी देता हूँ दूसर ला दुख दे के ना हम जीवन में कभी सुख नहीं पा सकते कभी। और जानते हो आदमी के जीवन में दुख है ते 2 तरह से आते हैं एक दुख पाए के लायक कर्म करथन तब और दूसरा गोस्वामी जी महाराज मानस में लिखे हैं मोह सकल व्याधीन कर मूला तिनते पुनि उपजहि बहु एक दुख आते दुख पाए के लिए कर्म करतन ते कर से तीन और दूसरा गोस्वामी जी महाराज बताइन कि मोह सकल व्याधीन कर मूला तीन ते पुनि उपजई बहुसूला दूसरा दुख आते मोह के कारण आदमी के मोहल काला कहीं जो जरा है बीड़ी में गला मोह हो जाते कई जाला में देखे हो पियात्री और पिया आधा पुताते देख कान में खोजते जाना वो कान लाना जरहज बीड़ी खोचे बर बना अब वो खेत खार घूमे जाते तो बन खरहा गिर जो थे बीड़ी अब एक मन लगी राहत दे में तो खोचे जरहल की देखते तो जरहा गाया अरे कहाँ चल दे सरे जरहा एक घाव को काम आए रहते सरे कनिक दुख इसका बर यानी वो वस्तु से वो चीज से वो आदमी ला मोह हो गिरी से और मोह है तहाँ दुख है अब मोह नहीं है मतलब दुख नहीं। एक दृष्टांत बता देता बाप और बेटा 2 जन रहे दोनों जन खेत में नांगर जोतत रहे और नांगर जोतत में जवान बेटा है ते मर जाते नांगर जोतत जवान बेटा मर गए ओकर बाप है ते अपन नांगर लगा खड़े करिस बैलल ढिलिस तक नहीं अपन नांगर के बेटा के लाश ला खींचत ले जाके मेड़ में रख दिस मेड़
ओकर नांगर के बैलल ढील देस, नांगर लगला तीर में रख देस, न कोनो चिल्लावत है, न बलावत है, न रोना, न धोना, न दुख शोक कुछ। उल्टा हुआ नांगर जो तक शुरू कर दी सौ। ये दृश्य देखत रहे नारद ही टोकरा जगह राम राम गा राम 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 कसगा ये मेड़ में परे तेन कोने या मोर बेटा दादा ता कैसे हो गए डोकरा एकदम दिलरी से जवाब दे हम मर गए। अच्छा ता तोर के जन बेटा हैगा आज मर गए दादा। नारद है तो बाप के आज देखे लगला मिल गए कि आज देखे लगे कसगा तो रेके जन जवान बेटा मरे पड़े न तो सहायता के लिए न कोनो बलावा तस न चिल्लावा तस न रोना न धोना न कोई सुख दुख नहीं शोक नहीं काबर तो डोकरा नारद ला गोड़ ले मुड़ ले गोड़ देखे सो कथे ते कौन वाह मोला नहीं जाना जी मैं देवर्षि नारद हूँ त कथे नारदस वाह। अरे भगवान के सबसे करीब रहता हूँ जी बिना बजावत हरि गुण गावत किंजरत रहता हूँ तीनों लोक में तीन नारद हूँ। त डोकरा कथे तब मैं तो सुने हो तो बड़ा ज्ञानी है के नारद किस कथे में फर्क पड़ के तेलत बता। डोकरा पूछे सुनले एक बात बता कि खड़े हस्तेन काए डोकरा पूछिस खड़े तेन काए त नारद है तन कथे भूइया है नहीं मेवला नहीं पूछा तो एला का लोक कथे का लोक कथे त नारद है तेल के सेला मृत्यु लोक तेल मृत्यु लोक काबर कहे जाते। नारद कहते अरे भाई जिन शरीर जन्म लेके आए ये मर जाते तेकर शीतल मृत्यु लोग कहे जाते। डोकरा कह देता तो लतका समझदारी नहीं है जब बात लाते जाना था से मृत्यु लोग के जेकर जन्म होते तेकर मरण होते अब मरण होते तेकर जन्म होते के तो परिवर्तन संसार के नियम है होने तीन हो गए तेकर पर का रोना का धोना आए हैं सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधा जंजीर। देवर्षि नारद है सोची से डोकरा बड़ा सर्किट है तैसे लगते हर जगह ले सरकना अब गांव डहरे नारद हरदी गांव को ही डोकरा अच्छा प्रवेश द्वार में प्रवेश करत रहे देवर्षि नारद एक जन डोकरी झुहा बोए रहा है मुड़े में झुहा में रहा दो ठन टिपिन में रहा है बासी नारद जान डे सियना घर की सियनीना है बाप भले खुद बाप हो सकते लेकिन माता कभू को माता नहीं हो सके। जैसे एला बताऊं ना तोर जवान बेटा मर गए के ये झुहाल पटखी बिचारी और छाती पीट के अब बढ़ रोही दाई रुक काय दादा कहाँ जाता ये खेत जात हो दादा मोर पति दे और मोर बेटा दोनों जन नांगर जोता थे तिखर मन बरबासी लेगा था नारद दिन की वहाँ कहाँ जाबे दाई अरे वहाँ तो सियनहा भर हवे वो तोर जवान बेटा हम मर गए। अब नारद सोचा देखबे झुआल पटखी छाती पीट के चिल्ला के रोही वैसे कुछ नहीं हुए डोकरी हा सोचते झुआल बोहे हमर डोकरा भर हवे कथे दई बेटा लत मर गे कथे ते बासी लोखर भाटा के लहू काबर ले वो गरु मुड़ी ले उतार ले जेन टिफिन में बेटा पर बासी लेगा रहते का ढक्कन ल खोले और ढक्कन ल खोल कोई मेरे खाए के शुरू कर दे। नारद ला विश्वास नहीं हुई ये डोकरी भैरी ही कारे दाई मैं कहा तेल नहीं सुने इसका वो सुने हो दादा के तो केस ना तोर जवान बेटा मर गए के राम 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 कस दाई मैं दुनिया में सुने हूँ आज देखे गलों कि बाप खुद बाप होते के लेकिन माता कभू को माता नहीं हुए हमें बता तो तोर जवान बेटा मर गए के दाई तब तो लेको कनिक दुख है को कनिक शोक नहीं है वो
डोकरी घला हुई बाहर केस आए हैं सो जाएगा राजा रंग फकीर। अरे कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांधा जंजीर। महाराज जिन्हें दुनिया में आए शरीर लेके शरीर लग एक दिन मरना छे कि शरीर लग दिन मरना छे। तेकर बरका रोना का धोना का सो मृत्यु बिल्कुल अटल सत्य है कि मृत्यु बिल्कुल अटल सत्य है। मृत्यु सबला स्वीकार करे ल पड़ी सबला माने ल पड़ी। तेकर बरका सो का दुख के देवर्षि नारद सोचते हैं गाँव डहर जहाँ तुम ही कोई हाज हो इसे लगते वहाँ ले रिटर्न मारी नारद नारायण नारायण कर देखो न तो डोकरा के अंदर में मोह और नहीं डोकरी के अंदर में मोह और मोह नहीं रिश्ते कर से तो कर जीवन में कोई दुख नामक चीज ही नहीं रही। और आज देखो आज आदमी क्या करते हैं अपन सुख पाए पर दूसर ला दुख देते में तन बात की थोम वो धुरपैया मारिया मन ला जब ओकर घेच ला काटत होबे तो बेचारा ला कष्ट होत होई कि नहीं होत होई। अब मैं सुने को खून से मतलब है तब मैं तन बात की थोम मरिया ला बकरल मत मार तोर देवता खून के भूखा है खून के प्यासा है ना नवा वाले ब्लेड लाले अपन अंगठल इसे काट ले और निचोड़ ले देवता में तोर लगत का के थे पीरा ही नहीं का। अच्छा तोर शरीर में दर्द होए और वो बेचारा ला दर्द नहीं हुई का बोला दुख नहीं हुई का। ये मानव के स्वभाव आज सबरी है तिल कथे कसदाई ये 4-5 ठन बुकरा भेड़ा ला नहीं मार हो तब मोर बिहाव नहीं होई वो बिहाव हो जही बेटी लेकिन समाज हमला बहिष्कृत कर दी समाज हमला छोड़ दी बेटी परंपरा चले आता सही बात हमार घर बिहाव होते दूसर घर बिहाव होते ता एदे नहीं के दे ओदे नहीं के दे चर्चा ठन लड्डू धर के अथन लाडू धर के अब हमारे घर में बिहाव होते हम कब बोलेगा दो ठन में निपटाल और भाई के कहता बैठा खोजे तुरंत छोड़ दी समाज ने हमारे घर कैसे कहे 4 ठन बस वही बात है बेटी। और तुम का करना है बेटी तोर तो बिहाव होते तोर घर बसत है वो ते का बर ऐसा फालतू बात ला सोचत रहता छोड़ना महतारी चले जाते हैं। सबरी के महतारी जब चले गए तो सबरी गहन विचार में लग जाते हैं। देखो सबरी साधारणता रामला नहीं पाए सबरी के जीवन में देखो पहली सबरी के जीवन में जीव के प्रति दया राम लपाए के पहली सीढ़ी है सबरी के जीव के प्रति दया सोला देख के अब ओकर बाद सबरी गहन विचार में लगे थे भगवान जब मैं घर में रहूं मतलब मोर बिहाव होही अब मोर बिहाव होही मत भी बेचारा मन के हत्या करे जाही मन ला मार दे जाही। अब दूसरा सीढ़ी अपने सबरी ध्यान से सुनना दूसरा सीढ़ी अपने सबरी का निस्वार्थ भाव निस्वार्थ भाव। पहली हमारी सीढ़ी होना चाहिए राम पथ में जीव के प्रति दया है ना दया ओकर बाद होना चाहिए निस्वार्थ भाव निष्काम भाव। और जहाँ स्वार्थ भाव आई ना तो फिर हम धर्म पथ की ओर या राम पथ की ओर हम कभी बढ़ ही नहीं सकन। और सबरी के जीवन में दूसरा सीढ़ी है जीव के ने प्रति दया और दूसरा है निस्वार्थ भाव। देख तो का करूं सबरी है तीन गहन विचार कर इसमें घर में रहूं मतलब मोर बिहाव हो कल अच्छा ये है ये बेचारा मन के जीव है तो बाँच जाही भले मोर बिहाव हो चाहे जन हो मोर घर बसे या मत बसे लेकिन ना मैं घर में नहीं रहा के ये बेचारा मन बचाना जरूरी है। आधा रात तिल के बेरा घपटे अंधियारी सबके सब सो है और सबरी घर त्याग के निकल जाता आगे चर्चा करवाई भजन के बाद बोल श्री रामचंद्र की जय।